हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा का अड्डा। आज की क्लास में जैसा कि आपको दिख ही रहा है, हम वचन सब जो है हमारे, हम उनको पढ़ने वाले हैं। वचन क्या होते हैं? वे शब्द जिनसे हमें संख्या का ज्ञान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिनसे हमें केवल एक वस्तु, प्राणी आदि के बारे में, केवल एक के बारे में ज्ञान होता है, वो हमारा एक वचन हो जाता है। और जिनसे हमें एक से अधिक चीजों के बारे में ज्ञान होता है, वो बहुवचन में आती है। तो एग्जाम में आपसे एक शब्द देते हैं और उनका वचन पूछा जाता है कि ये इस शब्द में कौन सा वचन है। तो आपको उसको पहचानने के लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि उस शब्द के पीछे आप क्या लगा के देखोगे? क्रिया लगा के देखो। ट्रिक क्या है हमारी? अंत में, उस शब्द के अंत में क्रिया लगा के, क्या लगा के देखेंगे? हम क्रिया लगा के देखेंगे। यदि क्रिया में, जो क्रिया हमने लगाई है उसमें ई की मात्रा अगर लगे तो वह बहुवचन शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? बहुवचन शब्द होगा। और यदि आ की मात्रा और ई की मात्रा क्रिया में लगे तो वहां पर एक वचन होते हैं। कौन सा शब्द होगा? वो एक वचन होगा। कैसे? हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हस्ताक्षर, क्षमा, आग, ठीक है। इनमें आपको पहचान करनी है हस्ताक्षर जो है हमारा, वो एक वचन शब्द है या बहुवचन शब्द है। तो हम इसमें क्या करेंगे? क्रिया लगाएंगे इस शब्द के पीछे। तो हस्ताक्षर करते हैं ना, तो हस्ताक्षर क्या बोलते हैं हम? कि मैंने हस्ताक्षर किए। तो हस्ताक्षर किए, यहां पर किए, ये हमने इसमें क्रिया लगा दी। क्षमा, क्षमा किया जाता है ना, कि मैंने तेरे को क्षमा किया, किया, क्रिया क्या लगाई हमने? किया। आग, आग लगी होती है ना, आग लग गई, या फिर हम ऐसे बोलते हैं आग लगी। तो आग लगी, यहां पर हमने इनके पीछे क्रिया जोड़ दी है। तो अब देखिए इसकी पहचान आप कैसे करें। यहां देखिए मैंने क्या कहा कि अंत में क्रिया लगाओ शब्द के पीछे, और आपको जो पीछे वाला वर्ण है उसमें आपको मात्रा की पहचान करनी है। तो यहां पर एक की मात्रा लगी दिख रही है आपको, और मैंने क्या कहा? जहां पर एक की मात्रा लगी हो वहां शब्द कौन से होंगे? हमारे बहुवचन शब्द होंगे। और जहां पर आ की मात्रा आए तो यहां पर किया, क्षमा किया, तो आ की मात्रा यहां पर है, तो ये शब्द जो है हमारा आ की मात्रा क्या, वो हमारा एक वचन में आता है। तो क्षमा तो हमारा हो गया एक वचन। और हस्ताक्षर में कौन सा वचन है? बहुवचन। आग लगी, ई की मात्रा आपको दिख रही है, और ई की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया है? आ ई की मात्रा आपको दिखे तो वहां शब्द कौन सा होगा? हमारा एक वचन शब्द होगा। कुछ और एग्जांपल देख लो। खेती, खेती की जाती है, हम बोलते हैं ना खेती करते हैं, ठीक है। तो खेती करना, खेती करना ही तो होता है, करना, हमने इसमें क्रिया जोड़ी। और यहां पर आप देख रहे हो कि आ की मात्रा लगी, और आ की मात्रा के लिए एक वचन। तो खेती जो शब्द है हमारा, उसमें कौन सा वचन है? एक वचन है। ये तो हो गया हमारा वचन पहचानने का एकदम सिंपल सा तरीका है। ट्रिक क्या है हमारी? उसमें क्रिया लगा के देखो शब्द के पीछे, आसानी से आपको वचन की पहचान हो जाएगी कि इसमें एक वचन या
बहुवचन है। अब काफी बार एग्जाम में आपको क्या देते हैं, कोई एक शब्द देते हैं, मान लो लड़का, और लड़का क्या है, एक वचन है, और आपको बोलेगा कि आप इसका बहुवचन बनाइए। तो लड़का, तो लड़के हो जाएगा उसका बहुवचन। तो कुछ तो हम सिंपल से तो बना ही लेंगे, बट कुछ कठिन शब्द पूछ ले तो उसके लिए मैं आपको कुछ नियम बताती हूँ। जैसे पहला हमारा नियम है, शब्द के अंत में आ की मात्रा, किसकी मात्रा, आ की मात्रा लगी हो, तो वहां पर हम बहुवचन, एक वचन शब्द के अंत में है ये, एक वचन शब्द के अंत में आ की मात्रा दिखे, तो जब हम बहुवचन में बदलेंगे उसको, तो वहां पर ए की या तो मात्रा लगेगी या फिर हम ए ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे माला लड़का, माला आ की मात्रा इसमें लगी हुई है, तो हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो मालाएं, क्या हुआ, मालाएं। लड़का, लड़के, ए की मात्रा लगाई हमने। ये तो हमारा हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहते हैं, यदि यहां पे तो आपने आ की मात्रा वाले शब्द देखे, यदि आ की मात्रा अंत में, आ की मात्रा अंत में ना हो, आ की मात्रा अंत में ना हो, तो बहुवचन शब्द जब बनेगा उसमें ए की मात्रा के ऊपर बिंदु लग जाएगी, अंक की बिंदु लगेगी। जैसे रात, क्या है हमारा, रात। नहर, यहां पर आ की मात्रा आपको पीछे दिख नहीं रही है, ठीक है, तो रात का हम जब बहुवचन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा रातें। ठीक है, नहर, नहरें। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम कहते हैं, यदि शब्द में ई की मात्रा, कौन सी, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगी दिखे आपको, तो वो छोटी ई में चेंज होगी। किस में चेंज होगी, छोटी ई की मात्रा में चेंज होगी जब बहुवचन बनाएंगे उसका, और प्लस में या लग जाएगा। क्या लग जाएगा, या लग जाएगा। जैसे नदी, साड़ी, तो नदी का बहुवचन में जब हम परिवर्तन करेंगे, यहां पर बड़ी ई की मात्रा आपको दिख रही है, ठीक है, और ये किस में चेंज होगी, छोटी ई में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी नदियां, प्लस में आ लगा यहाँ पे। साड़ी, बड़ी ई की मात्रा है इसमें, साड़ियां, छोटी ई की मात्रा और या इसमें लास्ट में हमने जोड़ा। अब हमारा चौथा जो नियम है वो कहता है, यदि शब्द में, जैसे यहां तो बड़ी ई की मात्रा है, या यहां पर या साथ में ही लगा हो, जैसे कि या अंत में क्या आए, शब्द के अंत में या आए, तो वो उसके ऊपर, या के ऊपर सिर्फ हमें क्या लगाना है, चंद्र बिंदु लगानी है, और वो बहुवचन में चेंज हो जाएगा। जैसे चिड़िया, गुड़िया, तो चिड़िया का जब हम बहुवचन बदलेंगे तो सिर्फ इसमें क्या करेंगे, हम जो ऊपर हमारी जो है या के ऊपर क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु लग जाएगी और इसका बहुवचन बन जाएगा। गुड़िया का भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे, ऊपर चंद्र बिंदु लगा के। तो एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए 4 नियम आपको याद रखने होंगे, तो आप आसानी से किसी भी शब्द का वचन चेंज कर सकते हो और किसी के भी वचन की पहचान कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।